हम चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.5 डिस्कस कर रहे थे। इसमें आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी नंबर्स कैन बी formed with the digits 1 2 3 4 3 2 1 taken all together। सभी को साथ लें तो कितने नंबर हम इनसे बना सकते हैं। सो दैट odd digit always occupy the odd places। always occupy the odd places। तो जो हमें नंबर बनाना है उसके लिए डिजिट हमें ये दी हुई है। तो देयर आर 7 डिजिट्स, 7 डिजिट्स in which 4 are odd। और वो odd कौन कौन सी हैं? 1 3 3 1 and there are 4 odd places। क्योंकि 7 डिजिट हैं तो 4 odd places होंगे। 4 odd places कौन कौन से होंगे? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ। टू बी फिल्ड बाय गिवन odd डिजिट्स। ये 4 प्लेसेस भरे जाएंगे इन odd डिजिट से। तो टोटल 7 प्लेसेस होंगे जिनमें से odd डिजिट के द्वारा odd प्लेस भरने हैं और बचे हुए प्लेसेस इवन डिजिट के द्वारा। तो टोटल 7 डिजिट हैं तो 7 प्लेसेस फिलअप होंगे, क्योंकि सारी डिजिट हमें एक साथ इकट्ठी करके नंबर बनाने हैं। तो कितने डिजिट के बनाएंगे? 7 डिजिट के नंबर बनेंगे। तो 7 डिजिट के बनेंगे तो ये यहाँ पर ये ओड है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ प्लेस। और 4 ये हमारे पास ओड डिजिट हैं। तो 4 प्लेसेस, 4 odd places fill up by 4 digits, 4 odd digits in which 1 occur 2 times and 3 occurs in 2 times, 3 occurs 2 times। 4 places fill up by 4 odd digits in which 1 occurs 2 times, 3 occurs 2 times in 4 places हैं तो 4 odd digits हैं जिनमें से 2 तो 1 है और 2 3 है। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इतने वेज हो जाएंगे इसके। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल और ये हो जाएंगे 6 वेज। तो ओड प्लेसेस को फिलअप करने के हमारे पास 6 वेज हो गए। अब कौन से प्लेसेस फिलअप करने हैं? हमें 3 प्लेसेस फिलअप करने हैं, 3 इवन प्लेसेस। नाउ द रिमेनिंग 3 even places
second, fourth and sixth can be filled up by remaining 3 digits, by remaining 3 even digits 2 2 4 इन कितने वे से फिलअप होंगे? 3 तो ये हैं और 3 प्लेस हैं, तो 3 के 3 हमें अरेंज करने हैं। 3 डिजिट है और 3 की 3 ही डिजिट अरेंज करनी है, तो टोटल 3 हो गए हमारे पास डिजिट्स 3 फैक्टोरियल, जिनमें से कितनी रिपीटेशन हो रही हैं? 2 रिपीट हो रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 2 कम्स 2 टाइम्स, इसमें 2 कितनी बार आ रहता है? 2 टाइम्स। तो रिपीटेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, कौन सा? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हमने लगाया है। तो यहाँ से 3 आ गया। हेंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्योंकि हमें तो 7 डिजिट्स का नंबर चाहिए, तो सभी डिजिट को साथ साथ रखना है, तो एक इवेंट तो ओड डिजिट्स को फिलअप करने का हो गया, एक इवन डिजिट्स को, और दोनों डिजिट हमें ओड और इवन दोनों साथ रखेंगे जब 7 डिजिट का बनेगा। मतलब एंड है, दोनों काम पूरे होने चाहिए, ओड प्लेसेस भी भरने चाहिए और इवन भी, दोनों काम मस्ट होने चाहिए। तो दोनों की वेज की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। 2 इवेंट हो गई, एक ओड डिजिट को फिलअप करना, ओड प्लेसेस को, और एक इवन प्लेसेस को। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स आर 6 इंटू 3 कितने हो गए? 18। तो 18 आंसर आ गया इसका हमारे पास। तो देखो इसमें डिफरेंट नहीं थे, कुछ रिपीटेशन था, तो जो जितना रिपीटेशन होता है उतने ही फैक्टोरियल से हम क्या कर देते हैं? डिवाइड। 4 डिजिट थी तो 4 को अरेंज करना है, चारों डिजिट को, लेकिन उसमें 2 रिपीट हो रही हैं, 4 डिजिट अरेंज करनी है 4 फैक्टोरियल, जिनमें 2 रिपीट हो रही हैं, 2 तो 1 है और 2 3 है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जितना रिपीटेशन, जितनी एक जैसी चीजें उतनी फैक्टोरियल से क्या करना पड़ता है? डिवाइड, रिपीटेशन के केस में। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 6 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट्स? इन डिजिट से हम 6 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं? तो 6 डिजिट है यहाँ पर और 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो देर आर 6 डिजिट्स in which 3 ones, 2 twos and 1 3। तो जितना रिपीटेशन है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। दीज 6 डिजिट्स can be arranged in 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 वंस हैं तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये तो सिंगल है, तो ये आ जाएगा। इन 6 डिजिट को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? रिपीटेशन का केस है तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 होता है, 3 से 3 कैंसिल, और ये आ गया 60। तो ऐसे 6 डिजिट के नंबर 60 बनेंगे भाई टोटल। अब दूसरा पार्ट कह रहा है कितने ऐसे होंगे जो 3 लाख से ग्रेटर होंगे। तो दूसरा पार्ट कर रहे हैं हम, फॉर नंबर ग्रेटर देन 3 लाख फर्स्ट प्लेस
द फर्स्ट डिजिट या फर्स्ट प्लेस बोल सकते हो, उसमें लेफ्ट साइड में फर्स्ट डिजिट शुड बी 3, क्योंकि नहीं तो 3 लाख से छोटा नंबर आएगा। जैसे हम देख सकते हैं ऐसे 1 2 6 डिजिट हैं, 6 प्लेस होंगे, 4 5 6, तो 3 लाख से बड़े नंबर चाहिए। नंबर से हमारे पास 1 1 2 2 हैं, तो 1 भरेंगे 2 भरेंगे तो 3 लाख से बड़े नंबर नहीं आएंगे, 3 लाख से छोटे आएंगे। तो वन पॉसिबिलिटी दैट वी कैन फिल अप फर्स्ट प्लेस बाई 3। फर्स्ट प्लेस जो लैक्स प्लेस है उसको हम कितने वे से भर सकते हैं? 1 वे से। when the first place has been taken by can be filled up by 3 in one way, in one way हो गया, 3 से भर सकते हैं। अब देखो इसके और आगे दी अदर 5 डिजिट्स, अब हमें 5 डिजिट को अरेंज करना है इसके पीछे। तो अदर 5 डिजिट्स कैन बी अरेंज अमंगस देमसेल्स, अदर 5 डिजिट्स कैन बी अरेंज अमंगस्ट देमसेल्स, आपस में, देमसेल्स इन 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और ये कितना आ जाएगा? यहाँ से सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 4/2 और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये 10 आ गया हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर क्या है? 3 1s हैं एंड 2 2s, इसलिए रिपीटेशन की वजह से हमने डिवाइड किया है। 5 डिजिट्स में कौन कौन डिजिट हैं? 1 1 1 और 2 2, ये डिजिट है। इनमें रिपीटेशन है इसलिए इतने से डिवाइड किया है 3 फैक्टोरियल से, क्योंकि 3 1s एंड 2 2s हैं इसमें। तो 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से हमने इसको डिवाइड किया है 5 डिजिट्स को अरेंज करने में। तो 10 वेज आ गए, 10 नंबर्स होंगे ऐसे। तो अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 कैन बी फाउंड बाय द डिजिट्स 3 5 6 6 7। इन डिजिट से 50,000 से बड़े कितने नंबर हम बना सकते हैं? तो नंबर ग्रेटर देन 50,000 contains 5 digits, contains 5 digits. There are 5 digits three, 5, 6, 6, 7, in which 6 occurs, 4 है इसमें कितनी बार? 2 टाइम्स, 2 बार इसमें 4 है। तो 50,000 से बड़े इन सभी डिजिट्स का यूज करके नंबर चाहिए हमें। तो दीज डिजिट्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 60। तो इन डिजिट्स के हम कितने नंबर बना सकते हैं? 3 5 6 7 से 5 डिजिट के। दीज डिजिट्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इनमें 2 रिपीटेड है, लिख देंगे क्योंकि 6 का 2 टाइम्स, 6 2 टाइम्स और 2 टाइम है तो रिपीटेशन है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब इन अरेंजमेंट में से हमें कौन से चाहिए? हमें वो अरेंजमेंट चाहिए जब नंबर्स क्या हो 50,000 से ग्रेटर। तो इनमें कौन से नहीं चाहिए? 50,000 से ग्रेटर कौन से होंगे? जो 5 से स्टार्ट हो रहे होंगे, 6 से स्टार्ट हो रहे होंगे और 7 से स्टार्ट हो रहे होंगे।
तो आउट ऑफ दीज नंबर्स we reject those numbers which begin with 3, जो 3 से शुरू हो रहे हैं उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। एज इन दिस केस number would be less than 50,000, be less than 50,000। तो हमें तो 50,000 से बड़े नंबर चाहिए, छोटा नहीं चाहिए। तो इन नंबर में से हम कौन से नंबर्स को हटा देते हैं? जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 3 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हटाता हूं मैं। उनके कितने अरेंजमेंट होंगे? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल अप बाई 3, और कितने प्लेस बच गए? 1 2 3 4, 4 प्लेसेस बच गए रिमेनिंग 4 प्लेसेस। फर्स्ट प्लेस अगर हम ले लें, फर्स्ट प्लेस हैज बीन टेकन बाय by 3, the remaining 4 places can be filled up in 4 factorial upon 2 factorial, क्योंकि रिमेनिंग डिजिट्स आर हैं 5 6 6 7, तो जिनमें 6 है वो 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 वेज। तो जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं वो 50,000 से लेस होंगे, बाकी 5 से स्टार्ट होने वाले, 6 से स्टार्ट होने वाले और 7 से स्टार्ट होने वाले नंबर सभी 50,000 से ग्रेटर होंगे। और हमें 50,000 से ग्रेटर चाहिए, तो ये सारे नंबर है 60 टोटल। तो इनमें से 3 से स्टार्ट होने वाले हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कौन से बच जाएंगे? जो 5 6 7 से स्टार्ट होते हैं नंबर या बिगिन होते हैं, तो वो सारे नंबर 50,000 से ग्रेटर होंगे। तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स आर कितने होंगे? 60 - 12, 48 नंबर्स होंगे, जो क्या होंगे? ग्रेटर देन 50,000, जो 50,000 से ग्रेटर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड के जो लेटर्स हैं उनसे हम कितने नंबर बना सकते हैं अरेंज करके, कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं उसके वर्ड के। वर्ड में जो लेटर्स हैं उनके कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं हम, ये बताना है। और इन हाउ मेनी ऑफ दीज वोवल्स अकर टुगेदर, इनमें ऐसे कितने वेज होंगे जब वोवल्स के आ रहे हों इकट्ठे। इनमें कितने वर्ड्स होंगे ऐसे जिनमें वोवल्स इकट्ठे आ रहे हों। तो इसके लेटर्स को, मैथमेटिक्स के लेटर्स को हम कितने तरीकों से अरेंज कर पाएंगे? तो मैथमेटिक्स वर्ड कंसिस्ट ऑफ consist of 11 letters in which 2 M's, 2 T's, 2 A's, H I C S और E, ये हैं इसमें, ये 5 डिफरेंट हैं। और इसमें 2 M's हैं, 2 T's, 2 A's, 6 और 5 कितने हो गए? 11। These can be arranged, इन सभी 11 को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? अरेंज इन, उतने ही वर्ड बनेंगे, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा इसने दूसरा पार्ट पूछा, इन हाउ मेनी ऑफ दीज वोवल्स अकर टुगेदर, ऐसे कितने हैं जिनमें
वोवल्स अकर टुगेदर, ऐसे वर्ड इनमें कितने हैं? वोवल्स अकर टुगेदर, जब वोवल्स क्या आ रहे हो, साथ आ रहे हो, तो वोवल्स अकर टुगेदर होंगे। तो क्या क्या करके चलते हैं उसमें हम? ए ई ए आई विल बी ट्रीटेड एज वन, ट्रीटेड एज वन लेटर। ये किसका काम करेंगे? वन लेटर का काम करेंगे, अगर इनको इकट्ठा रखना है तो नाउ देर आर एम टी एच एम टी सी एस ए ई ए आई, ए आई, ये तो एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ देर आर 8 लेटर्स इन विच, और इनमें 2 एम्स हैं और 2 टीज हैं, एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। बचे हुए सब कैसे हैं? रेस्ट ऑल डिफरेंट, रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, बचे हुए सारे अलग अलग हैं। सो दीज कैन बी अरेंज इन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए? 8 लेटर्स को कितने तरीकों से अरेंज करेंगे, जिसमें रिपीटेशन भी है, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और अब इससे आगे कहेंगे 4 वोवल्स, ये जो 4 वोवल हमने साथ साथ लिए हैं, अब ये भी तो आपस में अरेंज होंगे, साथ साथ रहेंगे तो, बट 4 वोवल्स कैन बी अरेंज अमंगस्ट देमसेल्व्स, कैन बी अरेंज अमंगस्ट देमसेल्व्स इन, ये भी साथ साथ रहेंगे तो आपस में तो अरेंज होंगे एक दूसरे के साथ, कभी ई आ गया जै कभी अमंगस्ट देमसेल्व्स इन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 एज हैं इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए? दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट के आगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये भी साथ साथ अरेंज कर रहे हैं आपस में, और ये भी सारे अरेंजमेंट होंगे, तो क्या आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स। तो पहले तो इसके सारे अरेंजमेंट बताने हैं, तो हम लिखेंगे इंडिपेंडेंस वर्ड कंसिस्ट ऑफ 12 letters in which 3 N's, 4 E's, 2 D's and rest are all different. बचे हुए सारे अलग अलग हैं, और बचे हुए भी बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो C है, एक P है और एक I है, ये बचे हुए 3 CPI। टोटल कितने हो गए? 4 2 6 3 9 और 3 12। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे? जो रिपीटेशन है उतने ही से ही डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल से, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट कर लेंगे जो भी वैल्यू आएगी। अब इसका फर्स्ट पार्ट बताएंगे। अब हम वर्ड्स स्टार्ट विद P,
then the first place is fill up by P and remaining places will fill up by other letters 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फर्स्ट प्लेस तो किससे भर दिया जाए P से वर्ड स्टार्ट विद P देन फर्स्ट प्लेस is fixed by P, then the remaining letters can be arranged in कितने लेटर बच रहे हैं 11 फैक्टोरियल वन प्लेस है इसका तो वन एक तरीके से भर गए 11 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीटेशन है कितने n है 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम वही इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है वोवल्स अकर टुगेदर तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है वोवल्स अकर टुगेदर देन वोवल्स है इसमें 4 ईज एंड 1 आई तो 5 वोवल्स विल बी ट्रीटेड एज 1 लेटर एक लेटर का काम करेंगे। नाउ देर आर कितने लेटर रह जाएंगे 1 हो गए 5 का तो 1 हो गया तो कितने बच गए 7 और 7 1 कितने हो गए 8। नाउ देर आर 8 लेटर्स और वो कौन कौन से 8 लेटर्स एन डी एन कितने एन है 3 है और 2 डी है और ई और आई तो हमने बाहर निकाल लिए सी पी और साथ में क्या हो गया 4E और I ये टोटल 8 हो गए हमारे पास 8 लेटर्स एंड दीज कैन बी अरेंज इन these 8 total these can be arranged in 8 फैक्टोरियल अपॉन इनमें 3 n's हैं तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ये आ गया और कोरस्पोंडिंग टू ईच सच अरेंजमेंट ये जो अरेंजमेंट है इनमें पांचों के पांचों ये साथ आ रहे हैं तो आपस में तो अरेंज होंगे तो कोरस्पोंडिंग टू ईच अरेंजमेंट ये जो आ रहे हैं अरेंजमेंट इन अरेंजमेंट में इन पांचों के आपस में अरेंजमेंट होंगे प्रत्येक अरेंजमेंट के साथ आपस में कभी आई आगे आए कभी ई पीछे आए आपस में तो क्या लिखेंगे कोरस्पोंडिंग टू ईच सच अरेंजमेंट द 5 ओवल्स कैन बी अरेंज amongst themselves इन कितने वेज से होंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 रिपीटेड है 4 ईज तो ये वेज हो गए। अब 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 होता है इसको तो सोल्व कर ही लेते हैं छोटी संख्या है 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल और इंटू में 2 से 1 कैंसिल तो ये वैल्यू आएगी 10 56 560 और उसको 8 से करेंगे तो 3360 ये वेज आ गए और 5 इसके आगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए प्रत्येक अरेंजमेंट के साथ इतने नए अरेंजमेंट होंगे 5 तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 3360 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे
ये अरेंजमेंट आ गए इसके। तो इसका थर्ड पार्ट है, उसमें ये पूछा गया है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which the vowels never come together. Vowels never occur together. vowels साथ ना आए तो किसके इक्वल होगा? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स और माइनस कर देंगे जो हमने निकाले हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वोवल्स ओके टुगेदर। देखो टोटल वर्ड्स हैं, उसमें कौन कौन से हैं? वोवल साथ वाले भी हैं, वोवल साथ नहीं वाले भी हैं। तो सारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में ही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वोवल्स अकर टुगेदर। जो वोवल साथ आ रहे हों वो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अब लास्ट पार्ट है इसका, तो वैल्यू हम पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ही निकाले थे, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लास्ट पार्ट है वर्ड्स बिगिन विद पी एंड एंड विद आई। वर्ड्स बिगिन विद पी एंड एंड विद आई। स्टार्टिंग में पी हो और एंड में आई हो, तो फर्स्ट प्लेस तो पी से फिक्स हो गया और लास्ट प्लेस आई से फिक्स हो गया। कितने प्लेस बच गए? 1 2, टोटल कितने थे इसमें? 12 थे, तो 10 प्लेस बच गए। 3 4 5 6 7 8 9 और ये मान लेते 10 है जैसे, और ये है आई। लास्ट प्लेस आई से फिलअप कर दिया है और स्टार्टिंग प्लेस पी से। तो रिमेनिंग 10 places can be filled up by 3 N's, 4 E's, 2 D's and C। इनसे भरे जाएंगे। तो इनके कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल लेटर्स हो गए 10, जिनमें रिपीटेशन भी है तो आपस में अरेंज करेंगे रिपीटेशन में। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्जेब्रा कैन बी अरेंज इन ए रो इफ द टू एज आर टुगेदर। तो एल्जेब्रा वर्ड consist of 3 A's, 2 A's और L, G, B and rest are different। दो ए कॉमन है इसमें, बाकी सब अलग अलग हैं। एल, जी, ई, बी, आर। कंसिस्ट ऑफ एल्जेब्रा वर्ड है वो कितने से कंसिस्ट है, कितने से बन रहा है? 7 लेटर से है। और कंसिस्ट ऑफ 7 लेटर्स इन विच 2 एज। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताए जाएंगे, तो इसके ये होंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 एज है तो इसको कैलकुलेट करेंगे इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से कैंसिल और ये 42 210 और 12 से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2520। ये आगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर देते हैं, द 2 एज आर टुगेदर। जब दो एक साथ आए, 2 एज आर टुगेदर, तो दो एक साथ आए तो 2A
will be treated as 1 लेटर। किसका काम करें? एक लेटर का काम करें, और एक लेटर का करें तो टोटल लेटर्स कितने हो गए? AALGBER। There are 6 letters. These can be arranged in 6 फैक्टोरियल, क्योंकि कोई भी रिपीटेड नहीं है तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। नाउ बट फॉर ईच अरेंजमेंट two A's AA can be arranged amongst themselves। आपस में तो अरेंज होंगे A amongst themselves in कितने वेज हो गए? A को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कितने वे हो गए? 1। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में A का एक अरेंजमेंट हुआ। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 720 इंटू 1 720। और सेकेंड पार्ट क्या कहा गया है? द 2 A's आर नॉट टुगेदर, साथ ना आए। एक साथ ना आए तो एक साथ आने वाले तरीके हैं वो किस में से घटा देंगे? टोटल में से। 2 A's आर नॉट टुगेदर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which 2 A's are not together कितने हो जाएंगे? 2 A साथ नहीं आए। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when 2 A's are together, when 2 A's are together। तो कौन से तरीके आ जाएंगे जब वो साथ नहीं आएंगी 2 A's? तो टोटल अरेंजमेंट है 2520 और माइनस 720, तो 0 0 और 8 1800 वेज आ गए। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड सीरीज। तो सीरीज वर्ड कंसिस्ट ऑफ six letters in which 2 E's and 2 S, 2 S, जिसमें 2 S है और 2 E। These can be arranged in, रिपीटेशन का केस है, इनको सभी को आपस में कितने तरीकों से अरेंज करेंगे? टोटल कितने हैं उतना फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, टोटल 6 हैं, और जो रिपीटेड हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई 180। तो इनके टोटल अरेंजमेंट 180 हो गए। वर्ड्स बिगिन विद एस एंड एंड विद एस, वर्ड्स बिगिनिंग एंड एंडिंग विद एस, विद एस आर। तो पहला प्लेस भी एस से भरा जाएगा और बीच में कितने प्लेस बच जाएंगे? 1 2 3 4, और लास्ट प्लेस भी किससे भरेगा? एस से। तो 4 प्लेसेस कैन बी फिल अप इन, ये तो फिक्स हो गई, बीच के प्लेसेस भरेंगे। 4 प्लेसेस कैन बी फिल अप इन 4 ही लेटर हैं तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल,
कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल 12। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है 2 ईज है भाई, और क्या है आई है और आर है, तो रिपीटेशन है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो 12 आएंगे ऐसे वर्ड्स जो बिगिन विद एस एंड एंड विद एस होंगे।